सो गाइस, एसएससी स्टेनो 2025 न्यू बैच आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें बिल्कुल शुरू से तैयारी लेके चलनी होगी और आपको अपना एक टारगेट सेट करना होगा ग्रेड सी या ग्रेड डी। कैसे तैयारी करेंगे, क्या प्लान बनाएंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट ईयर भी हमने 2 ग्रुप बनाए अलग अलग, ग्रेड सी और ग्रेड डी के, और कुछ बच्चों को ग्रेड सी में रखा और कुछ को ग्रेड डी में। यस, अभी बच्चों के मैसेजेस भी हैं जो उनके कट ऑफ हमने देखे हैं, तो अच्छे खास मार्क्स बनने हैं। बाकी स्किल जब हो जाएगा तो बताता है, अच्छा लगता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना शोबाजी करने में एहसास नहीं करता। जब फाइनल उनका हो जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल गाइस, यहाँ पर आप अपना टारगेट ग्रेड सी बना रहे हैं या ग्रेड डी, पहले तो अपना टारगेट सेट करें, या दोनों ही टारगेट आपके। तो भी मैंने अभी इससे पिछली वीडियो में बताया भी बच्चों को, गाइस आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 6396327120 पर अपना नाम, कैटेगरी, टारगेट लिख करके भेजें, और इससे पहले कोई एग्जाम दिया तो उसका सेक्शन वाइज स्कोर भी लिख के भेज दें, जिससे कि मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप कौन से ग्रेड में जाना आपके लिए सही रहेगा। ये पहली बात। अब दूसरी बात, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंसड हैं, यहाँ देखना है एक्सपीरियंस मतलब जो आप तैयारी करते आ ही रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस साल 2025 में पहली बार एग्जाम देंगे इस तरह से, तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी रहेगी और इनके लिए एक अलग कैटेगरी रहेगी। ये डायरेक्ट अपना प्रैक्टिस सेशन से स्टार्ट करें और ये अपना बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि समय अच्छा खासा आपके पास में है। अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्जाम जाना है, और मैं ये कहूँगा कि समय अच्छा खासा भले ही हो, लेकिन समय अच्छा खासा नहीं भी अगर देखा जाए तो इसको कम से कम मानते चले, क्योंकि मार्च चल रहा है। मार्च आपका कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचो कि क्योंकि अक्टूबर में, अगर नवंबर में एग्जाम है भी तो अक्टूबर तक ही मान के चलें आप, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आपके पास 6 से 7 महीने हैं, जो यहाँ से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अगर आप यहीं से प्लान बना के चलते हैं तो आप बहुत आराम से यहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत समय आराम से कर लूँगा, तो ये आराम से करने का समय नहीं है। यानी कि अभी समय आ चुका है कि आप अपना टारगेट बनाएं और उस पर अचीव करने का प्लानिंग बनाएं। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं तो भी, और आप एक्सपीरियंस हैं तो भी, यहाँ से अपने एक अलग स्ट्रेटजी बनाएं, एक अलग रणनीति बनाएं, और सभी सब्जेक्ट को एक बराबर का हिस्सा देते चलें। अपनी वीकनेस पकड़ें कि मेरी वीकनेस है क्या। लाइक मान लीजिए किसी बच्चे की वीकनेस इंग्लिश है, ग्रामर के रूल नहीं याद कर पाता है, लेकिन जीके और रीजनिंग बहुत अच्छी है। किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जीके नहीं रट पाता है, ये उसकी वीकनेस है। तो आप अपनी वीकनेस को पकड़ें कि आपकी वीकनेस है कहाँ पर। रीजनिंग तो खैर मैं नहीं मानता बहुत सारे बच्चों की रीजनिंग वीकनेस होगी, ये तो बहुत ही कम बच्चों की वीकनेस होगी। ज़्यादातर बच्चे यहाँ फंसता है या फिर यहाँ फंसता है। तो आप इन वीकनेस को पकड़ें और उन पर अपना शुरू से काम करना शुरू करें। कैसे करना है वो मैं बताऊँगा आपको सब कुछ। आपको सिर्फ हमसे कनेक्ट होना है। सारी प्लानिंग, सारा मटेरियल, सारा सब कुछ हम आपको देने वाले हैं। कितने घंटे पढ़ना है, किस प्लानिंग से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने इस ग्रुप में। आपको सिर्फ हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है। तो यहाँ इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, और वो भी सिर्फ गाइस वो जो सिर्फ एसएससी स्टेनो में आना है। एसएससी स्टेनो का एक अलग एक्सपीरियंस हमारे पास में है, अपने ऑफलाइन बैच को लेकर के भी और ऑनलाइन में भी। जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर भी स्टेनो को लेकर के सिर्फ हमारा एकमात्र सेंटर है, और ऑनलाइन में भी स्टेनो को लेकर के पढ़ाने वालों में हमारा सिर्फ एकमात्र सेंटर है। बहुत सारे बच्चे टीचर्स ऐसे हैं यूट्यूब पर जो सब कुछ तैयारी करा रहे हैं, तो वो स्टेनो भी लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ रहता है। अब क्या होता है गाइस, मान लीजिए कोई बड़ा चैनल है जो ऑलरेडी एसएससी की तैयारी करा रहा है, उसने देखा कि स्टेनो का वैकेंसी आ गई, वो स्टेनो का आपके लिए बैच ले आएगा। उसको क्या करना है गाइस, उसको कुछ नहीं करना है, वो आपको सीजल वाला बैच ही थमा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपको सीपीओ वाला बैच ही पकड़ा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यस, क्योंकि उसकी तो वीडियो रिकॉर्ड हुई है ऑलरेडी। वो आपको वही बैच पकड़ा देगा आपके हाथ में, वो कुछ नहीं कराएगा आपको उसका। जबकि स्टेनो का जो लेवल है बिल्कुल अलग है। मुझे स्टेनो का लेवल बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है गाइस, ये बिल्कुल अलग लेवल का एग्जाम है। आप देखते हैं एसएससी के बहुत सारे एग्जाम जो हैं 25 मार्क्स का आ रहे हैं, 50 मार्क्स का आ रहे हैं, मेंस आ रहे हैं तो सीधा 200 मार्क्स का आ रहे हैं। अब यहाँ पर लेवल एकदम से बहुत हाई चला जाता है, यहाँ पर लेवल एकदम बहुत लो चला जाता है। स्टेनो का जो एग्जाम है बिल्कुल मॉडरेट वाला एग्जाम है। यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल समान परिस्थिति मारी है। 11 टॉपिक्स आने, 11 के 11 आने। यहाँ 25 वाले क्वेश्चन देखते हैं भैया, यहाँ तो आरसी आ ही नहीं रहा है। अगर आपने ये वाला बैच ज्वाइन करो तो आपकी आरसी नहीं हो पाएंगे, या फिर यहाँ पर ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे कि मिसस्पेल्ड आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, ये आपके काम का नहीं है, यहाँ आपको नुकसान है। अगर आप यहाँ पर 200 नंबर वाले पे जाएंगे तो यहाँ पर हाई लेवल चला जाता है, बिकॉज ये मेंस का एग्जाम है, जिनका लेवल बड़ा हाई चला जाता है, वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो ये जो टीचर्स जो यूट्यूब पर हैं ऑलरेडी, जो ऑलरेडी तैयारी करा रहे हैं सभी एग्जाम्स की, एसएससी वैसे सब की करा रहे हैं, वो आपको स्टेनो का स्पेशल बैच दे ही नहीं सकते हैं। वो आपको अपना वही बैच थमाएंगे जो उनके पास चल रहा है। सिंपल सी बात है उनके लिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं तो कुछ तो अच्छा। आप लोग फंसे तो सही, मतलब पढ़ा तो सही ना। यहाँ हम लोग सिर्फ स्टेनो को टारगेट लेके बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है स्टेनो में कितना आना है, क्या आना है, कैसे पढ़ना है, सिर्फ उतनी बात होगी। अब फिर मुसीबत क्या होती है, बच्चे यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद में जब उनको दिखता है कुछ हासिल नहीं हो रहा है,
फिर वो लास्ट में जाकर के हमसे कनेक्ट होते हैं, तब हाथ से समय निकल चुका होता है बहुत ज़्यादा। इसलिए ज़रूरी होगा कि इस बार शुरू से स्टार्ट करें। जब मैंने आपके लिए लिखा है बिल्कुल न्यू बैच है, हमसे स्टार्ट करें। क्यों स्टार्ट करें मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है गैस। अब बहुत सारे गैस टीचर्स ऐसे भी हैं यूट्यूब पर जो सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं। अब मेंटरशिप क्या होगा गैस, उसमें क्या होगा वो आपको बताएंगे कि आज आपको 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं, आज आपको याद करना है। वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, या मटेरियल प्रोवाइड करा भी देंगे तो आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अब उसको क्या फ़ायदा, बुक्स तो आप बाजार से भी ला सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या आप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या 100 सिनोनिम्स डेली याद किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। 100 याद, 100 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गाइस। यस, तो ये भी तरीका गलत है कि आप सिर्फ मोटिवेट करते रहे। रोजाना थोड़ा मोटिवेट किया जा सकता है किसी को। और दूसरी बात, आप बच्चे नहीं है कि आपका काम मोटिवेशन से चलेगा। यस, आप बड़े हो चुके हैं, आपको समझदारी का पता है कैसे मुझे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो कैसे यहाँ अपना पूरा एक दिमाग लगाएं और सिलेक्शन लें, तभी अच्छा होगा। ये एक टारगेट स्टार्ट हो, न्यू बैच शुरू हो रहा है 2025 के लिए स्पेशल बिल्कुल, जिसके लिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया 6396327120, जिस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंप्लीट इस पर स्टडी होगा, मैथ्स इंग्लिश, सॉरी मैथ्स नहीं आएगा, माफ़ी चाहूँगा, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, यस, या फिर जीके, जो भी आप कहना चाहें। ये तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर कवर रहेंगे। 100 मार्क्स का इंग्लिश, 50 मार्क्स का रीजनिंग, 50 मार्क्स का जीएस, ये सब कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इसको मंथली वाले में ज्वाइन करना चाहें तो मंथली कर सकते हैं। 7 मंथ का बैच चलेगा आपका, ये मंथली के हिसाब से ही। और अगर आप इसको वन टाइम करना चाहें तो वन टाइम भी कर सकते हैं। वन टाइम में इसकी फीस रहने वाली है पूरी 999 रुपीज़ तीनों सब्जेक्ट की, और मंथली में इसकी फीस रहने वाली है 149 रुपीज़, यस, 7 मंथ की। ओके गाइस, तो आप जैसा मर्जी इसको वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग हमारे यूट्यूब पे चैनल पर पढ़ के देखें इंग्लिश हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या लेवल है हमारा पढ़ाने का, किस तरह से हमने पढ़ाया है। तो आप हमें मैसेज करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रॉफिट की चीज़ नहीं है तो आप हमें मैसेज ना करें। फंसना कहीं नहीं है, जहाँ से में नहीं आना है किसी के भी। सही चीज़ को समझो, परखो, तब ज्वाइन करो। सिलेक्शन तभी होगा, अदरवाइज़ ऊँची दुकान फीके पकवान वाली बात होगी, ये ध्यान रखें। तो गैस बचें इन चीज़ों से। ऑल द बेस्ट सबको, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।